हेलो बच्चों। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आशा करता हूं कि क्लास 11th के सभी बच्चे बहुत जमकर अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी ये रिवीजन वीडियोस सिर्फ स्पेशली आप ही के लिए बनाई जा रही हैं, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है और क्वेश्चंस की वीडियोज़ तो अलग से आ रही हैं, जिसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शायद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमारे साथ कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के बच्चों इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट। अगर आपको नहीं याद तो मैं पूरा का पूरा आपको थॉरो रिवीजन इसमें करवा दूंगा। अगर याद है तो नोट्स साथ में निकाल सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर कॉस्ट में क्या क्या आपने बातें पढ़ाई थी। तो देखो बच्चों, कॉस्ट सबसे पहली चीज़ थी कि कॉस्ट जो होता है वो आउटपुट का फंक्शन होता है, यानी कि वो आउटपुट पर डिपेंड करता है। अगर मान लो मैं थोड़ा सा आउटपुट बनाता हूँ तो मेरा खर्चा कम आएगा, लेकिन अगर मैं ज़्यादा आउटपुट बनाता हूँ तो मेरा खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो कॉस्ट जो होती है वो आउटपुट पर डिपेंड करती है। अब इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है कि इसमें दो तरह की कॉस्ट को जोड़ा जाता है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैंने आपको बताया था, उस कॉस्ट को कहते हैं जब हम कुछ पेमेंट बाहर वालों को करते हैं। लेट्स से मेरे को ये पेन बनाना है। इस पेन को बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक खरीदा और मैंने किसी को 10 रुपये दिए। मैंने कहा लो 10 रुपये लो और मेरे को प्लास्टिक दे दो। तो जब मैं पेमेंट करता हूँ तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। लेकिन दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब इस पेन को बनाने के लिए अगर मैंने लेट्स एज्यूम कि 5 रुपए का कोई रिसोर्स अपना ही इस्तेमाल कर लिया, यानी कि वो मैंने किसी को पे नहीं करा, मेरे पास खुद पहले से था, मेरे घर में था, मैं घर से ले आया और मैंने अपना कोई सेल्फ ओन्ड रिसोर्स इस्तेमाल करके ये पेन बना लिया, तो इसकी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है, जिसको आसानी से ट्रेस नहीं किया जाता और इसको हम वैसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये दो तरह की कॉस्ट को मिलाकर इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बनती है। तो ये तो हो गया पहला मेन टॉपिक। अब इस चैप्टर में बच्चों हमें टोटल 7 प्रकार की, सर कितनी, 7 टाइप्स की कॉस्ट पढ़नी होती है, क्योंकि हमारे शॉर्ट रन की स्टडी में 7 टाइप की कॉस्ट है। सबसे पहली कॉस्ट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी, याद करो। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी कॉस्ट है कि आपका आउटपुट चाहे 0, 1, 2, 3, 4 कितना भी हो, लेकिन ये हमेशा फिक्स रहती है। 100, 100, 100, 100, 100 एज्यूम कर लिया, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जब आउटपुट बढ़ता है तो पहले तो ये कॉस्ट धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके बाद जब आउटपुट बढ़ता है तो फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तीसरी होती है टोटल कॉस्ट, जो बेसिकली टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का समीशन है, यानी TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। तो ये भी होती है एक टोटल कॉस्ट। अब जब हम इन तीनों ही तरह की कॉस्ट्स का एवरेज निकालते हैं तो हमारी बन जाती हैं एवरेज कॉस्ट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन पहले आपको दे रखा था TC, TVC और TFC का, जो मैं आपको भी थोड़ी देर में जब डायग्राम्स पर आऊँगा तब शो करूँगा। लेकिन हाँ, इनके रिलेशन में हमको यही बताना है कि TC जो है वो TVC और TFC का समीशन होता है। TVC 0 हो सकता है लेकिन TFC 0 नहीं हो सकता, और TC और TVC पैरेलल होते हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। खैर, अब 3 तरह की एवरेज कॉस्ट्स होती हैं बच्चों। पहली है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। जब हम TFC को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है जिसको बोलते हैं AFC, जैसा आप इस टैबुलर शेड्यूल में देख रहे हो। तो हर TFC लेवल को आउटपुट से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया AFC। 5वीं होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है AVC। ये भी शेड्यूल आप देख सकते हो, आउटपुट दे रखा है, TVC दे रखा है, डिवाइड कर दिया आउटपुट से तो आंसर आ गया AVC। 6ठी होती है एवरेज कॉस्ट, जिसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या दूसरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका भी एक शेड्यूल आपको बनवाया था। 7वीं और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी तरह की कॉस्ट होती है, उसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट।
कि आपने एक आउटपुट एडिशनल बनाने के लिए कितना एडिशनल वेरिएबल खर्चा करा है। तो इसको निकालने का जो सही तरीका है वो है वैसे वेरिएबल कॉस्ट से, यानी कि TVC n माइनस TVC n माइनस 1 या चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन आउटपुट भी कर सकते हैं। लेकिन इसको कभी कभी हम टोटल कॉस्ट से भी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले में हम TCn माइनस TCn माइनस 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चेंज इन TC अपॉन चेंज इन आउटपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। MC जो है इज द स्लोप ऑफ TVC। MC का एक और फॉर्मूला है कि सिग्मा MC इज इक्वल टू TVC और एरिया अंडर MC कर्व इज TVC। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको लिखवाए थे। सर अब 7 तरह की कॉस्ट तो आपने बता दी, ज़रा इनकी शेप्स भी तो बता दो। हाँ तो आओ जी, शेप्स सातों की। सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करूं तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो शेप होती है वो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। TVC की अगर आपकी शेप की बात करूं तो TVC बनता है इन्वर्टेड S शेप बोलते हैं इसको, यानी पहले ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, जैसा आप डायग्राम पर देख रहे हो। TC की बात करूं तो वो भी होता है इन्वर्टेड S शेप ही, लेकिन वो थोड़ा सा TVC से ऊपर बनता है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो TFC का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो होता है टोटल कॉस्ट। अब अगर बात करूं AFC की, तो AFC काफ़ी शानदार कर्व होता है जो आपको इंडिफरेंस कर्व की तरह लगेगा। वो नीचे ही आता रहेगा, लाल रंग वाला कर्व अगर आप देखोगे उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो एक सिंपल यू शेप कर्व है, थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर भाग जाएगा। इसी तरह बनता है एवरेज कॉस्ट, वो भी एक सिंपल यू शेप कर्व है जो पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर ऊपर भाग जाएगा। एंड बिल्कुल सेम होता है मार्जिनल कॉस्ट, वो भी पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर ऊपर भाग जाएगा, जिसको बोलते हैं यू शेप। तो 7 तरह की कॉस्ट, 7 के शेड्यूल, 7 के फॉर्मूले और 7 के डायग्राम और 7 के कर्वों की शेप याद होनी चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे 7 प्रकार के कॉस्ट। अब इनमें कुछ रिलेशंस हमसे पूछ लेता है जो थोड़े से रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जैसे AC और MC का रिलेशन या AVC और MC का रिलेशन। हालांकि दोनों के सेम है, तो मैं AC और MC का आपको याद दिलवा देता हूँ। AC और MC के रिलेशन में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला ये, व्हेन AC इज ग्रेटर देन MC, या मतलब उल्टा बोलूँ तो MC इज लेस देन AC, तो हम कहेंगे AC फॉल। व्हेन MC इज इक्वल टू AC, तो हम कहेंगे AC इज मिनिमम। और व्हेन MC इज हायर देन AC, देन AC राइजेज। तो ये आपको इस डायग्राम पर मैंने सिखाया समझाया था और आपको भी ये डायग्राम बनाना है। तो शुरू में अगर हम देखेंगे तो MC कम होता है, AC ऊपर होता है, तो AC फॉल करता है। Q2 लेवल पर AC और MC बराबर हैं, तो AC का वो मिनिमम है। और Q2 लेवल के बाद MC इज हायर देन AC, तो AC राइज करता है। और बिल्कुल सेम रिलेशन AVC और MC का भी है, जो मैंने आपको क्लास में भी वैसे बताया था। इसी तरह एक दूसरा रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है MC और TC का या MC और TVC का। इनके भी रिलेशन बिल्कुल सेम है, MC और TVC और MC और TC के रिलेशन। इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए थे कि भाई जब तक MC फॉल करता है तो TC या TVC डिमिनिशिंग रेट से बढ़ते हैं। जब MC मिनिमम होता है, सबसे न्यूनतम स्तर पर, तो फिर वहाँ पर TC और TVC का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप कह सकते हो होता है, या जहाँ पर वो धीरे धीरे बढ़ना रुक जाते हैं। और जब MC राइज करता है लास्ट पॉइंट में, लास्ट स्टेज में, तो TC और TVC भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यही 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर भी नोट्स में लिखवाए थे। तो ये हो गया MC और TVC का या TC का रिलेशन। और एक सबसे आखिरी रिलेशन, उसको तो अच्छे से फर्रे बना के ले जाना, क्योंकि याद तो आप कर नहीं पाओगे, वो था AC, AVC और AFC का रिलेशन। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 6 नंबर का बहुत हॉट क्वेश्चन होता है। पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे, मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ कि इसमें हमने एक कर्व बनाया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो अगर आपको याद हो इस तरह का था, जिसमें खूब डिटेल समझाई थी। ऊपर हरे रंग वाला कर्व जो आप देख रहे हो वो AC का कर्व है। ये पर्पल कलर का जो नीचे की तरफ जा रहा है, लगातार फॉल हो रहा है, वो AFC का कर्व है। और जो रेड कलर का आप देख रहे हो वो AVC का कर्व है। तो इसकी कहानियाँ कुछ 3 स्टेजेस में हमने तोड़ के 3 पॉइंट्स में तोड़ के लिखी थी। पहले मैंने कहा था Q1 से पहले अगर देखोगे तो AFC फॉल करता है, AVC फॉल करता है, इसलिए AC भी फॉल करता है। Q1 और Q2 के बीच में अगर आप देखोगे तो AVC राइज करता है लेकिन AFC फॉल करता है।
पर AFC के फॉल की ताकत ज़्यादा होती है, इसीलिए AC भी फॉल करता है। पर Q2 के बाद जो येलो वाला एरिया है वहाँ पर कहानी बदल जाती है। अब AFC फॉल करता है, लेकिन AVC जब राइज करता है तो उसके राइज की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि AC भी फिर राइज करना शुरू कर जाता है। तो ये सब टेक्निकलिटी आपको समझाई थी, जो आई होप याद हो, और नहीं हो तो नोट्स में लिख लेना, या लिखा हुआ है तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना। और चौथा आखिरी पॉइंट ये था कि AC और AVC इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी, ये भी ध्यान रखना है। ये नज़दीक आते रहेंगे लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में AFC रहता है जो कभी ज़ीरो नहीं होता। तो ये भी प्रॉपर्टी पॉइंट 4 में कवर हो गई थी। बाकी आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे वो याद रखने, या फिर आप इसकी फ़ोटो खींच लो या फर्रा बना के ले जाना। ठीक है सर, हम फर्रा ले जाएंगे। तो TC का 2 फार्मूले, TFC के 2 फार्मूले, TVC के 2 फार्मूले, AFC के 2 फार्मूले, AVC के 2 फार्मूले, AC के 2 फार्मूले, और MC का तो खैर मतलब 1 या 2 मान लो कुछ भी, और 2 स्टार पॉइंट्स थे स्पेशल। ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है तो मेन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में चले जाओ, कॉस्ट टाइप कर दो या कॉस्ट न्यूमेरिकल टाइप कर दो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, तो मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस कर लेना। तो आउटपुट 1 पर आपको बताया था TVC, AVC और MC तीनों बराबर होते हैं, और आउटपुट 0 पर TC और TFC बराबर होते हैं। ये ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल करके थोड़ा सा न्यूमेरिकल आसान कर सकते हो। तो ये था बच्चों पूरा कॉस्ट का कार्यक्रम। रिवाइज अब आपको अच्छे से करना पड़ेगा, यानी फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, डायग्राम, कर्व की शेप, वो सब प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुलाकात करेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।